सबसे पहले तो यहाँ ये कंसीडर करना बहुत जरूरी है कि ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है और ऐसी कंपनीज को लेकर कुछ बेसिक्स क्लियर होना हमेशा जरूरी है। लाइक अनफॉर्चुनेट थिंग्स को यहाँ बहुत जगह होती है, लाइक स्पेकुलेशंस, मैनिपुलेटिंग वगैरह वगैरह। शिवालिक बायोमेटल ये एक स्टेबल एंड वेल एस्टेब्लिश कंपनी, भले स्मॉल कैप है तो क्या हुआ, जो पिछले कुछ क्वार्टर से शॉर्ट टू मीडियम टर्म ऑपरेशंस एंड रिगार्डिंग डिमांड कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है। इसमें फिलहाल कुछ ऐसे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं जो मतलब लेटेस्ट क्वार्टर में, जो आने वाले क्वार्टर्स में एंड स्पेशली H2 FY25 वहां से कंपनी में ग्रोथ दिखाई दे सकती है। तो एग्जैक्ट पूरी स्टोरी क्या है और एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले तो ये कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो मेनली इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को बनाती है, लाइक शंट रजिस्टर्स, थर्मोस्टैटिक बायोमेटल एंड ट्राइमेटल स्ट्रिप्स एंड इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स। इन प्रोडक्ट्स का मेजर यूज केसेस का है पहले वो समझ लेते हैं, क्योंकि नाम से तो नहीं समझ में आएगा। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, स्मार्ट मीटर, स्विच गियर्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, पावर मॉड्यूल्स, मेडिकल डिवाइसेस, वायर्स एंड एसेसरीज, इन सब में इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता है। तो अब हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इनके प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो हमेशा बनी रहेगी, हमेशा हायर साइड पे रहेगी, क्योंकि ईवीज, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस एंड इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े एंसिलरीज, ये तीनों सेक्टर्स में डोमेस्टिकली हैवी कैपेक्स इंप्लीमेंट किया जा रहा है। डिमांड काफी ज्यादा है एंड एग्जैक्ट इन्हीं सेक्टर से जुड़े सहायक प्रोडक्ट्स को ये कंपनी बनाती है। और सहायक प्रोडक्ट्स तो ठीक है, लेकिन जिस एंसिलरी कैटेगरी में ये कंपनी ऑपरेट करती है वहां इनका कंपटीशन डोमेस्टिक लेवल पर बहुत कम है। इंडियन मार्केट में थर्मोस्टेटिक बायोमेटल स्ट्रिप्स 80 to 90% यही कंपनी सप्लाई करती है। तो ये कुछ मैक्रो लेवल प्लस पॉइंट है इस कंपनी के पास, और इन पॉइंट से हमें ये भी समझ आता है कि भले स्मॉल कैप कंपनी है तो क्या, लेकिन जो फाउंडेशनल स्टेबिलिटी है वो एकदम स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जैसा कि हमने पहले देखा कि ऑपरेशंस एंड डिमांड रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है जो कंपनी फेस कर रही है, जिसे आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि स्टॉक प्राइस पिछले 10 से 11 मंथ से साइडवेज मूव कर रहा है। अर्निंग्स भी वीक है एंड मार्जिन्स भी काफी टूट गए हैं। इसका मेन रीजन है नॉर्थ अमेरिका। शंट रजिस्टर्स के लिए नॉर्थ अमेरिका सबसे बड़ा मार्केट है इस कंपनी के लिए, जहां FY24 के फर्स्ट 3 क्वार्टर्स में एक्सट्रीम स्लो डाउन रहा है एंड ये इनका हाई मार्जिन प्रोडक्ट है। एंड अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट, निकल जो इनका मेन रॉ मटेरियल प्रोडक्ट है, जिसका प्राइस भी उस दौरान काफी हाई था, रिजल्ट में इसका इंपैक्ट क्या हुआ कि इनके मार्जिन्स काफी टूट गए। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि कंपनी का एबिटा मार्जिन ईयर ओवर ईयर 5.4% से गिर गया एंड ओवरऑल रेवेन्यू सिर्फ 3.2% से इंक्रीज हुआ है। तो स्लो डाउन एंड हायर रॉ मटेरियल कॉस्ट, इनसे प्रोडक्ट वाइज कंपनी के रेवेन्यू में क्या फर्क पड़ा है, इसे हम इस चार्ट में देखते हैं। तो क्वार्टर बेसिस पर ईयर ओवर ईयर शंट रजिस्टर्स में कोई ग्रोथ नहीं है। एक्चुअली ये नेगेटिव होनी चाहिए थी क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में स्लो डाउन था, बट यूरोप एंड स्पेशली एशियन मार्केट्स में डिमांड काफी बड़ी हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ ग्रोथ जीरो दिखाई दे रही है, क्योंकि हल्का सा पुश मिल गया, जिसे आप इस चार्ट में क्लैरिफाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अमेरिका में Q4 में ईयर ओवर ईयर शंट बिजनेस 35% से डाउन हुआ, बट एशियन मार्केट में सेम बिजनेस 58% से ग्रो भी हुआ। बायोमेटल में भी सिर्फ 2.8% की ग्रोथ है। तो ये तो हो गए अब तक के हालात, लेकिन फिलहाल यहाँ बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, सुधार आ रहे हैं, जिससे कि कंपनी का जो फ्यूचर है वो हम ब्राइट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से मैंने पहले भी कहा था कि जो प्रॉब्लम्स है वो शॉर्ट टू मीडियम टर्म दिखाई देंगे। तो सबसे पहले तो नो डाउट शंट रजिस्टर्स में रेवेन्यू फ्लैट रहा है, बट Q4 में वॉल्यूम ग्रोथ मोर देन 18% रही है एंड थर्मोस्टेटिक बायोमेटल में 17.5% की ग्रोथ रही। हालांकि मार्जिन अभी भी फ्लैटिश है। अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट, नॉर्थ अमेरिका में ऑटोमोटिव सेक्टर में स्लो डाउन की वजह अपकमिंग इलेक्शन है। ये सन रजिस्टर जो है वो ऑटोमोटिव में ही यूज होते हैं और ये इलेक्शन इसी साल नवंबर में खत्म हो जाएंगे, जिसके बाद डिमांड फिर से रिवाइव होने के चांसेस हैं। हमने भी अभी रिसेंटली सेम सिचुएशन को फेस किया है, क्योंकि इंडिया में भी इलेक्शंस थे और जैसे जैसे इलेक्शंस नजीक आते हैं वैसे वैसे ये जो कंपनीज होती हैं उनको नए ऑर्डर्स मिलना थोड़े कम से हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इंस्टेबिलिटी का डर लगा रहता है। अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है निकल प्राइस, जो कि फिलहाल 25% से डाउन हो गई है। हालांकि ये रिस्क इस कंपनी में हमेशा रहेगा, क्योंकि इस मटेरियल की जो प्राइस है वो हमेशा फ्लक्चुएट होना तय है। लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन है उसके हिसाब से तो आने वाले क्वार्टर्स में मार्जिन इंप्रूवमेंट हो सकते हैं। थर्ड मेजर थिंग है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। शंट रजिस्टर्स एंड थर्मोस्टेटिक बायोमेटल, ये दोनों प्रोडक्शन यूनिट फिलहाल 40% कैपेसिटी से यूटिलाइज हो रहा है। तो जैसे नॉर्थ अमेरिकन मार्केट अगर रिबाउंड होता है तो प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिख सकता है, मार्जिन्स बढ़ सकते हैं। मैनेजमेंट कमेंट्री ये कहती है कि इनके इंटरनेशनल मार्केट में जो भी प्रॉब्लम्स है वो हाफ ऑफ FY25 तक डाउन हो जाएंगे, कम हो सकता है। अब साथ ही कैपेसिटी एक्सपेंशन पर भी कंपनी ने बहुत काम किया है। शंट एंड बायोमेटल के अलावा कंपनी इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स भी मैन्युफैक्चर करती है, जैसा हमने पहले। इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स मतलब मोटा मोटा ऐसा समझो कि कंपनी वो पॉइंट्स को मैन्युफैक्चर करती है जहां एक स्विच टर्न ऑफ एंड टर्न ऑन होता है। ये प्लांट इनका 100% कैपेसिटी के साथ फिलहाल ऑपरेट हो रहा है और इसी बुलिशनेस को देखते हुए ये सेकंड प्लांट को भी रेडी कर रहे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग मोड पर है।
जहाँ जो ऑपरेशंस हैं वो हाफ ऑफ FY25 से स्टार्ट हो सकते हैं। तो इस तरह से जो पोटेंशियल ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ है वो काफ़ी हाई है इस कंपनी में। और वैसे भी जब कंपनी कैपेसिटी एक्सपांशन पर फोकस करती है तो ये एक इनफ क्लू रहता है कि ये समझने के लिए कि कंपनी में ऑप्टिमिस्टिक है फ्यूचर को लेकर के, आने वाली डिमांड को लेकर के। अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट इन नियर फ्यूचर कंपनी 1600 करोड़ रेवेन्यू को हासिल कर सकती है। कंपनी ने अपना डेट भी ऑलमोस्ट 40% से कम किया हुआ है। इस कंपनी का ROCE 33.8% है एंड ROE 27.8% है। प्राइस पॉइंट की बात करें तो पिछले कुछ क्वार्टर्स में लोअर देन एस्टिमेटेड अर्निंग्स की वजह से स्टॉक में ऑल टाइम हाई से 25% नीचे आ गया, जो एक अच्छा लेवल हो सकता है एक्शन लेने के लिए। और ये कुछ अर्ली प्रिडिक्शन है जिसको आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि एक अर्ली एज पर किसी स्टॉक को जज कर लेना, प्रिडिक्ट कर लेना, ये एक अच्छा मूव हो सकता है। तो ये सिवालिक बायोमेटल को लेकर रिगार्डिंग ब्राइट फ्यूचर कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए यहाँ पे। हालांकि कोई बायसनेस या रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा।